18 और अभ्यास 2 है। इसमें प्रश्न है कि निम्न में से प्राकृत संख्या नहीं है जो 2, 0, 3, 4। तो इसमें शून्य जो है संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। जैसे निम्न में से प्राकृत संख्या है 0, -3, 2/3 और 4। तो उत्तर है इसका प्राकृत संख्या वो नहीं है, वो है 4। जैसे निम्न में से पूर्ण संख्या है 0, -3, 2/3 और -2/3। तो इसमें शून्य संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे निम्न में से पूर्ण संख्या नहीं है जो 0, 2, -3 और 4। तो इसमें पूर्ण संख्या जो नहीं है वो है -3। जैसे निम्न में से पूर्ण संख्या है जो 2/3, 4/5, 3/1 और 5/3। तो इसमें जो नहीं है वो है 3/1। जैसे निम्न में से पूर्णांक है -2.3, दूसरा 4.3, फिर तीसरा -2 और चौथा 3.5। तो इसमें निम्न में से पूर्णांक नहीं है, वो है -2। जैसे निम्न में से पूर्णांकों का समूह है जो पहला 2, -2, फिर दूसरा 2 सही 3/2, 2/3, 2, फिर तीसरा 5/7, 3/4 और चौथा -3 सही 2/3। तो इसमें पहला है पूर्णांक का समूह नहीं है वो 2, -2। जैसे क्रम विनिमेयता की कौन सी क्रिया प्राकृत संख्या है? a + b = b + a, दूसरा a × b = b × a और तीसरा a - b = b - a। तो उक्त और चौथा उक्त कोई नहीं। तो इसमें तीसरा सही है उत्तर a - b = b - a। नेक्स्ट शून्य कहलाता है उत्तर पहला योज्य गुण प्रतिलोम, योज्य तत्सम्मक, गुणक तत्सम्मक या फिर गुणन प्रतिलोम। तो इसमें ये कहलाता है योज्य तत्सम्मक। नेक्स्ट निम्न में से गुणन तत्सम्मक है 1, 0, -1 और 2। तो उत्तर है इसका 1। जैसे 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है, इसका उत्तर है जैसे 2/3, 1, 0 और 3/2। तो इसका उत्तर है 3/2। इसका फल दे रखा है कि संख्या व उसके गुणनात्मक प्रतिलोम का गुणनफल सदैव 1 होता है और 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर होगा 3/2, 2/3 × 3/2 = 1। तो इसका उत्तर सही है 3/2। नेक्स्ट है प्रश्न -5/3। प्रश्न है 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है। पहला है 5/3, -5/3, दूसरा 3/5, तीसरा -3/5 और चौथा 0। तो इसका उत्तर सही है 3/5। तो इसका जो हल करेंगे वो करेंगे 5/3 × 3/5 = 1। इसी प्रकार से नेक्स्ट 13वां, किसी भी संख्या में उसके व्युत्क्रम प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल सदैव होता है 0, -1, 1 या फिर उक्त कोई नहीं। तो इसमें प्रतिलोम गुणनफल सदैव होगा 1। जैसे इसका 4/7 का व्युत्क्रम प्रतिलोम बराबर 4/7। इसी प्रकार नेक्स्ट है प्रश्न 14 कि 4/7 किस संख्या का व्युत्क्रम प्रतिलोम है? तो उत्तर इसमें दे रखा है 7/4, -4/7, 3/7 या -7/4। तो इसका उत्तर आएगा 1, 7/4। अब है नेक्स्ट प्रश्न -3 का योज्य प्रतिलोम है 0, 1, 3, 2। उत्तर है इसका 3 उत्तर आएगा सही। तो 2/3 - 2/3 = 0। नेक्स्ट है प्रश्न 2/3 का ऋणात्मक प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम है 3/2, 0, -3/2 या -2/3। तो उत्तर होगा 4 इसका कि -2/3। और
नेक्स्ट है प्रश्न, किसी भी संख्या व उसके ऋणात्मक प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम का योगफल होता है। शून्य, माइनस एक, एक या चौथा वह संख्या। उत्तर है इसका शून्य होता है। और नेक्स्ट है प्रश्न, -3/2 व 1/2 के मध्य एक संख्या है। -2, -1, सिर्फ 1 या 2। तो इसका उत्तर होगा -1। तो इसको हल करते हैं, जैसे -3/2, -1, -1 सही 1/2, फिर 0, 1/2। अतः मध्य की संख्या बराबर हो गई -1, -1/2 आदि। अतः दिए गए विकल्पों में से 20 उत्तर सही है, -1 सही है। अब है नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से अभाज्य संख्या है। 55, 59, 63 या 69। तो इसमें 59 जो है अभाज्य संख्या है। इसका हल करेंगे तो 59 में किसी भी संख्या यानी 1 व 59 के अलावा का भाग नहीं जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न, निम्न में से अभाज्य संख्याओं का समूह है। जैसे पहला 31, 36, 51, दूसरा 24, 34, 44, तीसरा 37, 47, 57, 29, 59, 79। तो इसमें चौथा है 29, 59 और 79। तो इसमें 29, 59, 79 तीनों में एक तथा स्वयं संख्या के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। और नेक्स्ट है प्रश्न कि निम्न में से भाज्य और नेक्स्ट है प्रश्न, निम्न में से भाज्य संख्या है। 29, 69, 79 और 89। तो इसमें उत्तर सही है इसका 69। 69 में 3 का भाग जाता है, अतः यह भाज्य संख्या है। नेक्स्ट है प्रश्न, निम्न में से भाज्य संख्याओं का समूह है। 11, 41, 51, 13, 33, 73, 9, 39, 69, 72, 73, 79। तो इसमें 9, 39, 69 संख्याओं का समूह भाज्य है। तो ये इसका हल करेंगे तो होगा कि 9, 39, 69 में तीनों में 3 का भाग जाता है, तो तीनों भाज्य संख्या है। अब नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से सम संख्या नहीं है। 2, 5, 3, 6, 3, 6, 4, 1, तीसरा 5, 8, 4, 2 और चौथा 7, 7, 7, 8। तो इसमें दूसरी है 3, 6, 4, 1। 3, 6, 4, 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से सम संख्याओं का समूह है। 28, 32, 40, 32, 33, 34, तीसरा 42, 50, 55 और 40, 45, 50। तो इसमें संख्याओं का समूह नहीं है, वो है उत्तर सही 28, 32, 40। तो 28, 32, 40 तीनों में 2 का भाग जाता है, अतः तीनों सम संख्याएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से सम संख्याएं है। 337, 479, 581, 682। तो उत्तर सही है 682। तो इसका 682 में 2 का भाग जाता है, अतः सम संख्या है। नेक्स्ट है प्रश्न, निम्न में से अभाज्य संख्या है। 682, 360, 461, 264। तो इसमें 461 जो है अभाज्य संख्या है। इसका 461 में 1 तथा 461 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, अतः यह अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट है प्रश्न, निम्न में से अभाज्य संख्याओं का समूह है जो 33, 35, 48, 43, 59, 79, 43, 79, 88, 52, 55, 57। तो इसमें उत्तर 2 43, 59, 79। 43, 59, 79 में एक व स्वयं संख्या के अलावा अन्य किसी का भाग नहीं जाता है, अतः यह अभाज्य संख्याएं हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न, मोहन ने 5 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और सोहन ने 3 मीटर 5 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। दोनों ने मिलकर कितना कपड़ा खरीदा? पहला है 8.75 मीटर, दूसरा 8.55 मीटर, तीसरा 8.30 मीटर और चौथा उक्त कोई नहीं। तो इसमें उत्तर है 8.30 मीटर। 5 मीटर 25 प्लस 3 मीटर 5 सेंटीमीटर बराबर 5.25 प्लस 3.05 बराबर 8.30 मीटर उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न कि गोपाल सोमवार को 3 किलोमीटर 55 मीटर व मंगलवार को 4 किलोमीटर 9 मीटर चला, वह दोनों दिन में कितनी दूरी चलता है? पहला है 7.604 किलोमीटर,
दूसरा 8.450 किलोमीटर, और तीसरा 7.640 किलोमीटर, और चौथा 7.064 किलोमीटर। तो उत्तर हो जाएगा इसका चौथा 7.064 किलोमीटर। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के पास 6 किलोग्राम 500 ग्राम लोहा और 3 किलोग्राम 70 ग्राम एल्यूमिनियम और 10 किलोग्राम 430 किलोग्राम तांबा है। उक्त व्यक्ति के पास कुल धातु है 20.630 किलोग्राम, 20.000 किलोग्राम, तीसरा 19.970 किलोग्राम और चौथा 19.00 किलोग्राम। तो उत्तर सही है 2, 20.00 किलोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, करीम को 215 किलोमीटर 370 मीटर को दूरी तय करती है। यदि वह 180 किलोमीटर 50 मीटर की दूरी तय कर चुका हो तो शेष दूरी होगी 35.320 किलोमीटर, 24.870 किलोमीटर, 35 किलोमीटर या 34.150 किलोमीटर। उत्तर एक सही है 35.320 किलोमीटर। और नेक्स्ट है प्रश्न, अजय के पास में 27.65 रुपये हैं और वह उसमें से 15 रुपये 5 पैसे की टॉफ़ी खरीदता है, तो शेष बची राशि क्या होगी? तो 12 रुपये 15 पैसे, 12 रुपये 50 पैसे, 12 रुपये 60 पैसे, उक्त कोई नहीं। तो इसमें शेष बची राशि होगी 12 रुपये 60 पैसे। जैसे अज्ञात की लंबाई एक आयत की लंबाई 5.7 सेंटीमीटर में चौड़ाई 3.2 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल होगा एक है 18.24 वर्ग सेंटीमीटर, 15.14 वर्ग सेंटीमीटर और 182.4 वर्ग सेंटीमीटर और 1.824 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर है एक 18.24 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, 0.02 इंटू 0.86 का मान है। इसका पहला है वह 0.1720, दूसरा 0.0172, तीसरा 1.720, चौथा 0.00172। तो इसका उत्तर 2 होगा 0.0172। नेक्स्ट है प्रश्न, 0.53 इंटू 51.7 का मान है। पहला है 2.7401, दूसरा है 274.01, तीसरा है 27.401 और चौथा है 2740.1। तो इसका उत्तर 3 सही है 27.401। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30.94 भाजक 0.7। उत्तर है इसमें पहला 42.2, दूसरा 4.42, तीसरा 442 और चौथा 4.04। तो इसमें उत्तर एक आएगा सही 44.2। नेक्स्ट है प्रश्न, 7.75 भाजक 0.25। उत्तर है एक 3.1, दूसरा 310, तीसरा 0.31 और चौथा 31। तो इसमें उत्तर आएगा 4 सही है 31। और नेक्स्ट है प्रश्न, सोमवार को 3.055। अब है नेक्स्ट प्रश्न अभ्यास 3 है कि 41,999 माइनस 20,102 माइनस 11,799 बराबर कितना होगा? तो 27,696, दूसरा 10,098, तीसरा 20,318, उक्त कोई नहीं। तो इसमें उत्तर दूसरा सही होगा 10,098। नेक्स्ट है, दशमिक प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? उत्तर है 9,999, 9,954, 954, 9,000 और 1,000। तो इसमें उत्तर सही है 9,000। और इसका उत्तर हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 9,999 माइनस 999 बराबर 9,000। इसी प्रकार से नेक्स्ट है प्रश्न, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष रहता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो क्या शेष रहेगा? 2, 5, 13 या 28। तो इस तरह इसका शेष रहेगा 0.5 में 2 सही है। तो चूँकि 899 में 29 का भाग पूरा भाग जाता है, अतः शेष 63 भाजक 29 बराबर 2 सही 5/29। अतः 29 का भाग देने पर शेष 5 रहेगा। और नेक्स्ट है प्रश्न कि प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, 19,657 माइनस 33,994 बराबर 9,999। इसमें बताना है कितना संख्या आएगी आगे। 63,650, दूसरा 53,760,
तीसरा 59,640 और चौथा 61,560। तो इसका उत्तर जो है वो एक है 63,650 आएगी। जैसे माना कि वह संख्या x है, अतः x माइनस 19,657 माइनस 33,994 बराबर 9,999। तो इसलिए बराबर हो जाएगा x बराबर 9,999 प्लस 19,657 प्लस 33,994 बराबर 63,650। इस तरह से हल करेंगे इसको। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? 650, 600, 325 या 425? उत्तर है इसका आएगा 325। यानी इसको हल करेंगे तो 25 इंटू 26/2 बराबर 325। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न है 19,587 इंटू 637 प्लस 19,587 इंटू 363 आगे क्या संख्या आएगी? जैसे दे रखी है 1,86,73,73,500। दूसरी दे रखी है 2,35,61,400। तीसरा 1,95,87,000 और चौथा 1,48,65,608। तो इसमें उत्तर रहेगा 1,95,87,000। तो इसका हल है कि 19,587 इंटू 337 प्लस 19,587 इंटू 363। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,587 इंटू 637 कोष्टक में 337 प्लस 363 कोष्टक बंद। इसीलिए कोष्टक में लिखेंगे a इंटू बी प्लस ए इंटू सी बराबर a इंटू बी प्लस सी। तो ये बराबर हो जाएगा 19,587 इंटू 1,000 बराबर 1,95,87,000।